अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 में हमारे पास जो है स्लिक ऑफ कंपनी ने बता रहे हैं कि स्लिक ऑफ कंपनी ने जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इशू की है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कि हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ये जो हमारे पास 31 दिसंबर आ रहा है, मतलब कि हमारे पास के जो साल ख़त्म हो गया, ठीक है, उसकी हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और नेक्स्ट हम लोगों ने जो है एक और परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल बतानी है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आते हैं इनकम, वो हमारे पास किस हिसाब से आते हैं। ठीक है, सेल के। अब हम लोगों को जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास है सेल्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सेल्स ऑफ द ईयर हमारे पास है 314,000 की। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो हम और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास गिवन है। तो हम लोगों ने अब क्या करना है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। अब हम लोगों ने जो इसकी रिक्वायरमेंट है, अब हम लोगों ने इसको देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मटीरियल की कहाँ पर है। जैसे आप लोग देखें, ये नजर आ रहा है कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, साल के स्टार्ट में ये इन्वेंट्री थी 3800 हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आती है कि हम लोगों ने जो साल के अंदर परचेजेस किए हैं वो हमारे पास है 140,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कि हमारे पास जैसे कि आप लोगों को अभी समझ पड़ गई होगी कि हम लोगों ने अभी ओपनिंग इन्वेंट्री और इसके बाद परचेजेस यहाँ तक प्लस कर लिए। तो हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है, मतलब इतना मटेरियल हमारे पास साल के स्टार्ट में अवेलेबल था कि हम लोग अब इसको इस्तेमाल करें। अब जब हमारे पास इस साल की एंडिंग आई है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें बन जाएगा 4,300 जो है वो हमारे पास रिमेनिंग था। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेबर। ठीक है, तो हमारे पास अब देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट लेबर क्या है। हमारे पास डायरेक्ट लेबर गिवन है 67,350। हम लोग सिंपल इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ गया। ठीक है, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज या कंज्यूम्ड, इससे हमारे पास जब इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड कर लिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। सही है, नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें करना है कि हमारे पास जो FOH है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 50%, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 33,675। ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट मतलब FOH की कॉस्ट। ठीक है, FOH की जब कॉस्ट हमारे पास ये आ गई है, अब हम लोगों ने अब फर्दर कंटिन्यू करना है। जैसे अब आप लोगों को पता है यहाँ पर जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH इस तीन के अखराजात हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या हम लोग इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वर्क इन प्रोसेस की। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, हम लोग देख लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये है। ठीक है, हम लोग सिंपल इसको इंटर कर देंगे 4,600। ठीक है, ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, मतलब ये जो हमारे पास प्रीवियस मंथ की जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो नेक्स्ट ईयर की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाती है। मतलब हमने बताया है कि $4,600 की जो है, मतलब $4,600 की जो है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस पिछले साल से आ गया। हम लोगों ने अब यहाँ पर करना है कि हमारे पास जब इस टाइम पे ये साल एंड हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें आ जाता है कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो है हमारे पास 6,200 की। यहाँ पर जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH और हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की जब एंडिंग इन्वेंट्री आ जाती है, यहाँ तक हमारे पास बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब करते हैं हम लोग फिनिश गुड्स की। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब फिनिश गुड की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, फिनिश गुड की हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 5,900। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे एंटर कर देना है 5,900 की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसमें हम लोगों ने जब देखा हमारे पास जिस टाइम पे ये साल कंप्लीट हुआ है, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री क्या आ रही थी, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही थी $9,270। $9,270। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये वैल्यू हम लोगों ने सिंपल उसमें इंटर कर देनी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो पुट कर देनी है। ठीक है, 235,555 ये हमारे पास थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जब जो सेल्स से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को माइनस करना होता है, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 78,445। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के आगे फर्दर
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हुए हैं। हम लोगों ने देख लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास एक हुए मार्केटिंग के, एक हुए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के। तो हमारे पास जो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं ये हम लोग अब यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इन दोनों को जब हम लोगों ने आपस में प्लस किया, ठीक है, इन दोनों को हमने जब आपस में प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 40,765, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर अब हम लोगों ने सिंपल इसकी जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है इसमें हम लोगों ने देखें कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है इससे हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे माइनस कर लिए, तो ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं और ये हमारे पास नेट इनकम भी आती है, ठीक है। तो हमारे पास नेट इनकम क्या आ गई, हमारे पास नेट इनकम आ गई 37,680। अब हमारे पास जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसको सिंपली पुटिंग इस तरीके से करनी है कि हम लोगों को अब जो रिक्वायरमेंट 2 है, रिक्वायरमेंट 2 में हमें कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल्स, ठीक है। हम लोगों ने एक परसेंटेज बतानी है कि हमारे पास इनकम टू सेल कितनी परसेंटेज है। हम लोग सिंपल अब इसके लिए जाते हैं रिक्वायरमेंट 3 की तरफ। अब हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ इनकम है, ठीक है, इसके हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। हमारे पास इसका फार्मूला ये आता है कि परसेंटेज ऑफ इनकम टू सेल इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जो हमारे पास अब नेट इनकम थी वो थी हमारे पास 37,680, ठीक है, और जो हमारे पास सेल थी वो थी 314,000 की, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया है मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास आ जाती है 12%, ठीक है। मतलब हमें ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास हर $12 सेल के पीछे हमारे ₹1 की नेट इनकम थी। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट में समझ नहीं आई है, अपने डाउट आप लोग कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।